देखिए बेटा हमारे पास जो है एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी और इसमें जो पी और क्यू आर एस ये जो है इसके मिड पॉइंट है मध्य बिंदु का। तो ये पी जो है ए बी का मध्य बिंदु का, क्यू बी सी का, आर आपका सी डी का और एस जो आपका डी ए का मध्य बिंदु। अब हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर ये जो चीजें दे रखी है वो लिख लेनी है। सबसे पहले हम उसका जो फिगर है वो बनाएंगे। फिगर में जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपने यहाँ लिख ली। ए सी इसका क्या है, विकर्ण है चतुर्भुज का। अभी सिर्फ हमें ये बताया कि ये चतुर्भुज है, ये किस टाइप का वो नहीं बताया। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है, उसमें हमारे पास ये 3 पॉइंट है। एस आर को अपने ए सी के जो है समानांतर दिखाना है और एस आर को दिखाना है कि वो ए सी के आधे के बराबर है। सेकंड पार्ट है पी क्यू को एस आर के बराबर दिखाना है। तीसरा पार्ट है बेटे पी क्या हो रहा है, एक समांतर चतुर्भुज। तो उसके बाद हमें जो है मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो आपका चतुर्भुज जो ट्रायंगल होता है, अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो भुजा तीसरी भुजा के जो है समानांतर भी होती है और उसके आधे के बराबर भी होती है। उसी जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसका रिजल्ट उसको यूज करते हुए हम जो है इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है कि आपका ऐसा एसी के जो है समानांतर है उसके आधे के बराबर है, तो हम क्या करेंगे वो त्रिभुज लेंगे। जैसे ए सी डी लिया हमने, ए सी डी क्यों लिया, क्योंकि हमें एस आर को दिखाना, एस और आर ये जो दोनों मध्य बिंदु है मिड पॉइंट है वो त्रिभुज ए बी सी वाले। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एस और आर को जैसे ज्वाइन किया तो ये जो भुजा बनी है, अब ये ट्रायंगल जो आपका इस ट्रायंगल में एस और आर मध्य बिंदु होने की वजह से मैंने यहाँ पर मध्य बिंदु पर में मध्य बिंदु थ्योरम लगाया और जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल भी होगा और एस आर जो है ए सी के हाफ के बराबर भी होगा। यहाँ तो हमने क्या किया, इस पार्ट में डायरेक्ट जो है मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट यूज कर दिया। सेकंड पार्ट है बेटा पी क्या होगा, हमने एस आर के बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हमें देखिए पी और क्यू ये जो साइड बनी है, जो ये भुजा बनी है वो मध्य बिंदु पी और क्यू को जोड़ने से बनी है और ये जो भुजा है वो आपका त्रिभुज ए बी सी में। उसके बाद त्रिभुज में जब आपके मध्य बिंदु दे रखे हैं, आपने ये ले लिया कि ए बी सी में पी और क्यू जो है ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। उसके बाद मध्य बिंदु पर में मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट यूज किया कि जो ये पी क्यू है इस त्रिभुज की तीसरी साइड उसके क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा और ये पी क्यू इस ए सी के हाफ के बराबर होगा। ये आपने लिख लिया। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में एक चीज प्रूव करी थी कि जो आपका एस आर है वो आपका ए सी के, जब हम त्रिभुज चले थे ए बी सी में, जो एस आर है वो आपका ए सी के पैरेलल भी है और ए सी के हाफ के बराबर भी है। इन दोनों रिजल्ट को जैसे ही कंबाइन करेंगे, एस आर आपका ए सी के हाफ के बराबर है और पी क्यू भी ए सी के हाफ के बराबर है, इसका मतलब पी क्यू आपका क्या होगा, एस आर के बराबर हो जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में सेम जो आपने फर्स्ट पार्ट में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी थी, सेम आप यहाँ पर भी इसको यूज कर रहे हैं।